मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन बारिश, बाढ़ की मॉनिटरिंग और विकास के बड़े फैसलों के नाम रहा। सीएम ने सिचुएशन रूम से प्रदेश के हालात की समीक्षा की, वहीं कैबिनेट ने सड़क, पुलिस, किसान और वन समितियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। लगातार बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश भर के हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली गई, वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों से सीधा संवाद कर राहत और बचाव कार्यों की स्थिति भी जानी गई। बारिश का समय है, ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कई तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। जरूरत के मुताबिक पड़ोसी जिलों से मदद लेने के निर्देश दिए गए। वहीं राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 3 स्तरीय कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के साथ जलाशयों के जलस्तर और जल भराव वाले क्षेत्रों पर लगातार निगरानी के निर्देश है। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज्यादा एक जिले में एक से ज्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो आसपास के जिलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और खासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जहां पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और कंट्रोल रूम से बैठ करके जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। बारिश प्रभावित सड़कों की तत्काल मरम्मत और जलभराव वाले इलाकों की निगरानी के निर्देश दिए गए। बांधों और जलाशयों के जलस्तर पर नजर रखने के साथ राहत शिविरों की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी गई। सरकार का फोकस साफ है, बारिश के दौरान जन सुरक्षा और जरूरतमंदों तक तत्काल मदद पहुंचाना। यही है कि हमने कहा भी है, जैसे उदाहरण के लिए राजगढ़ की घटना की मुझे बताया गया है, तो 9 इंच ही पानी था, लेकिन ड्राइवर माना नहीं और चौड़े पुल के बाद में भी थोड़ी पानी की साइड उसकी गाड़ी झुकी है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि ऐसी घटना होती तो बहुत दुखद होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर अगर पुलिया पे पानी है तो कृपा करके गाड़ी न चलाएं। और जिला प्रशासन से भी कहा कि आप सारे प्रबंधन करें कि वो गाड़ी लेकर न जा पाए। कैबिनेट बैठक में विकास को गति देने वाला बड़ा फैसला भोपाल विदिशा 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर हुआ। 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए 1757 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे भोपाल, रायसेन और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और भविष्य के यातायात दबाव को देखते हुए आवागमन और आसान होगा। पुलिस विभाग के लिए भी कैबिनेट ने अहम कदम उठाया है। 58 कैडर में 27,534 अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन का फैसला हुआ। इससे बड़ी संख्या में खाली होने वाले पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी साफ होगा। औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को भी आगे बढ़ाया गया है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला है, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जो आनंद मिला है उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है।
मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने, तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूं। एक तरफ आपका अनुभव भी है और एक तरफ आपके बढ़ते नए पद पर कदम आपको और परमात्मा यश देगा। अगर आंकड़ा देखता हूं तो 2023 से अभी तक विभिन्न संवर्गों में 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड एफएसएल की भर्ती अंतिम चरणों में है। 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। अब सब मिलाकर के अगर उस आंकड़े में देखें तो 4-5 हजार पद है। मैंने यही मंच से बोला डीजी और एससीएस को कि आप इसमें सीधी भर्ती के, आरक्षक के, सब इंस्पेक्टर के और भी कोई पद हो तो सब ले आना। हम कोशिश करेंगे 2 साल में सारे पद भर दें, कोई बचने वाला नहीं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों पर भी कैबिनेट ने जोर दिया। इक्शावर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। इससे सोयाबीन अनुसंधान और किसानों को बेहतर तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है। वहीं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने की योजना जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं उनको रिसर्च के माध्यम से फ़ायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं, उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में, भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष, एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। बारिश के बीच राहत और बचाव पर नजर, तो कैबिनेट में विकास और जनकल्याण के फैसले, सड़क, पुलिस, किसान और वन समितियों से जुड़े फैसलों के जरिए सरकार ने कई मोर्चों पर काम आगे बढ़ाने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।